हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग के सामने फिजिक्स लेकर आया हूँ। आप लोग फिजिक्स में उस क्लास में पढ़ाए थे हम स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, सदिश और अदिश राशि। उस क्लास में मैंने पार्ट 1 वीडियो दिया था, उसमें सदिश और अदिश की परिभाषा बताए थे, सदिश अदिश का एग्जाम्पल बताए थे, और उस दिन ये भी बताए थे कि किस प्रकार से क्वेश्चन सदिश अदिश एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसमें सदिश अदिश का योगफल बताए थे, किस तरह कितने प्रकार से सदिशों को, दो सदिशों को जोड़ा जा सकता है, और उस पर एक न्यूमेरिकल्स भी बताए थे। और उस दिन हम बोले थे कि कुछ सदिश का क्वेश्चन रह गया है, कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह रह गया है, जो आज इस वीडियो में कवर करूंगा। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जब दो सदिशों का प्रोडक्ट क्या होता है, जब दो सदिशों का गुणन क्या होता है, कितने कितने विधि द्वारा मतलब गुना किया जा सकता है दो सदिशों का। जैसे आज मेरा टॉपिक है गुणन, दो सदिशों का गुणन। तो गुणन को मैं दो तरीका से लिख सकता हूँ। पहला जो होता है, दो सदिशों का अदिश गुणन होता है और दो सदिशों का सदिश गुणन होता है। दो सदिशों का अदिश जो गुणन होता है उसको डॉट प्रोडक्ट लिखा जाता है, डॉट प्रोडक्ट। इसका होता है अदिश गुणन। और दूसरा जो होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब होता है सदिश गुणन, सदिश गुणन। अब देखिएगा, दो सदिशों का गुणन हम दो विधि से बताए हैं, दो तरह से। पहला है डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणन, दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणन। अब दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, तो हम पर्सनली वाइज चलेंगे, पारापारी चलेंगे। जैसे पहले चलेंगे डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में बताएंगे हम कि यदि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी हो तो गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल आपका जो डॉट में होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी मॉडुलस कॉस थीटा। आपका मॉडुलस और वेक्टर कैंसिल हो जाता है तो ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू बी वेक्टर मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस कॉस थीटा। इसको लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा। यहाँ से डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ए वेक्टर डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ से न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। यहाँ से कुछ इसका प्रॉपर्टीज वगैरह आएगा, कुछ गुण आएगा, तो कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे। इस फार्मूला को ध्यान से देखिएगा और इसको माइंड में रखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह होता है। इसका प्रॉपर्टीज जो देखेंगे हम, प्रॉपर्टीज जो होता है, पहले मौखिक बोल दे रहे हैं। प्रॉपर्टी जो होता है, कहता है कि जब दो सदिशों का अदिश गुणन, दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट जो होता है अदिश होता है। जब दो सदिशों को डॉट से गुना करेंगे तो मेरा रिजल्ट जो मिलेगा सो अदिश मिलेगा। जैसे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आपका बल क्या है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब विस्थापन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों सदिश है, बल भी सदिश है और विस्थापन भी सदिश है। आपका वर्ग क्या है, अदिश राशि है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आपको साबित करता है कि जब दो सदिशों को डॉट से गुना किया जाता है तो आपको अदिश मिलता है। देखिए, आपका वर्ग के बराबर फॉर्मूला जो होता है एफ इंटू एस होता है, फोर्स इंटू विस्थापन, यानी बल और विस्थापन के गुणनफल को टॉर्च कहते हैं। अब टॉर्च एक आपका अदिश राशि है, जबकि बल सदिश था और विस्थापन भी सदिश था। तो जब दो सदिशों को डॉट से गुना किया जाता है तो जो आपका रिजल्ट मिलता है वो आपका अदिश मिलता है। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो सकता है। ये सब क्वेश्चन इंटरव्यू लेवल में पूछ सकता है, क्योंकि पूछ सकता है कि जब दो सदिशों को गुना किया जाता है डॉट से तो क्या मिलता है। एक एग्जाम्पल देकर समझाइए, तो आप यहाँ एग्जाम्पल वर्क का ले सकते हैं। वर्क बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज आता है। पहला प्रॉपर्टीज तो हो जाएगा कि जब दो सदिशों को डॉट से गुना किया जाता है तो अदिश मिलता है। दूसरा है कि यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम होता क्या है, देखिएगा,
क्रम विनिमय नियम होता क्या है? जैसे मान लिया जाए कि यह वेक्टर ए है और डॉट वेक्टर बी है इक्वल टू वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए, ये आपका क्रम विनिमय नियम होता है। जैसे मान लिया जाए 4 से गुना अगर 5 से 4 इंटू 5 करे तो 5 इंटू 4 कर सकते हैं, यही होता है क्रम विनिमय नियम। तो यह जो होता है इसे क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तीसरा प्रॉपर्टी जो होता है, तीसरा प्रॉपर्टी जो है फॉर्मूला पर आधारित है। अभी फॉर्मूला हम बताएं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, इसी फॉर्मूला पर आधारित है। देखिए इसमें 3 केसेस आता है। पहला केस है कि यदि दो वेक्टर, दो सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में होगा, तो आपका जब दो वेक्टर एक ही दिशा में होगा तो आपका एंगल जो बनेगा 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहां से आपका फॉर्मूला निकलेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस 0, और कॉस 0 का मान जो होता है सो 1 होता है। तो ए बी इंटू 1 बराबर ए बी। तो अब जब दो सदिशों का एक ही डायरेक्शन में रख के गुना किया जाता है तो आपका ए बी मिलेगा। तो ये आपका एक केस हुआ, प्रॉपर्टी थर्ड में जाएगा। तीसरा है कि यदि दूसरा केस में क्या मिलेगा, यदि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी एक ही दिशा में ना हो, एक दूसरे से विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो, तो आपका थीटा जो होगा इस तरह से बनेगा। अगर ये वेक्टर ए इधर जा रहा है और वेक्टर बी इधर है तो आपका जो एंगल बनेगा 180 डिग्री का बनेगा। तो आपका थीटा यहाँ 180 बनेगा। तो आपका फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 का जो मान होता है -1 होता है। तो आपका हो जाएगा ए बी इंटू -1, तो माइनस ए बी। तो जब दो सदिशों को विपरीत में रखा जाता है, विपरीत डायरेक्शन में होता है, तो उसका अदिश जो गुणन होता है, डॉट प्रोडक्ट जो होता है सो माइनस ए बी होता है। अब तीसरा में आता है कि यदि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे पर लंब हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे पर लंब हो, एक दूसरे पर लंब हो, तो जब लंब होता है तो आपका एंगल 90 डिग्री होता है। जैसे देखिए आपका इस तरह से रहेगा तो आपका 90 डिग्री कोण बनेगा, तो थीटा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो ए बी जो का त्यों हो जाएगा, और कॉस थीटा का मान, थीटा के जगह पर 90 डिग्री बैठ जाएगा, और कॉस 90 का मान होता है आपका 0। तो ए बी इंटू 0, तो आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आपका 3 केसेस यहां से निकलेगा ये फॉर्मूला से। यदि दो सदिश एक ही दिशा में होगा तो 0 डिग्री कोण बनेगा, विपरीत रहेगा तो 180 बनेगा, एक दूसरे पर लंब रहेगा तो 90 डिग्री बनेगा। इस प्रकार से हम लोग वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी को प्रॉपर्टीज को देखे हैं। 5 प्रॉपर्टी देखे। पहला देखे कि जब दो सदिश को डॉट से गुना किया तो अदिश मिलता है, यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तीसरा बताएं कि यदि दो सदिश एक ही दिशा में रहता है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी, अगर विपरीत रहेगा तो माइनस ए बी होगा और लंब रहेगा तो 0 होगा। इस प्रकार से हम अदिश गुणन देख लिए। अब आता है उसके बाद क्रॉस गुणन। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट होता है क्या, जैसे जब वेक्टर ए और वेक्टर बी को क्रॉस से गुना किया जाता है तो क्या मिलता है। सबसे पहले बात है कि यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी का सदिश गुणन अर्थात क्रॉस गुणन, क्रॉस प्रोडक्ट बराबर, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी मॉडुलस साइन थीटा और एम्पलीट्यूड ऑफ एन। एम्पलीट्यूड ऑफ एन क्या होता है, तो जहां लिखा है एन एम्पलीट्यूड बराबर एकांक सदिश, एकांक सदिश का मान 1 के बराबर होता है, इसको बोलते हैं एकांक सदिश। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, 1 को 1 रह जाता है। यहां से इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, इसका भी कुछ प्रॉपर्टीज है। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि दो सदिशों का सदिश गुणन अर्थात क्रॉस गुणन सदिश होता है। उसमें बताए थे दो सदिशों का डॉट गुणन अदिश होता है। इसमें बताए दो सदिशों का सदिश गुणन, दो सदिशों का क्रॉस गुणन सदिश होता है। अब यह जो होता है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, अर्थात ए वेक्टर
क्रॉस वेक्टर बी बराबर माइनस वेक्टर ए गुने बी गुने हो जाता है। इसलिए यह क्रैमर नियम का पालन नहीं करता है। जो दो सदिशों का जो क्रॉस गुणन होता है यह क्रैमर नियम का पालन नहीं करता है। और तीसरा प्रॉपर्टी जो है सूत्र पर आधारित है। जैसे देखिए तीसरा जो है सूत्र पर आधारित है। पहला है इसका तीसरा जो प्रॉपर्टीज है, तीसरा में केस वन है। केस वन है कि यदि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी एक ही दिशा में हो तब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। तो आपका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा और एम्पलीट्यूड ऑफ एन। तो एम्पलीट्यूड ऑफ एन जो होता है एकांक वेक्टर होता है, उसका वैल्यू जो होता है 1 होता है। तो यहां से थीटा की जगह पर हम 0 डिग्री बैठा देंगे तो साइन 0 का मान 0 होता है। तो अर्थात वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू आपका 0 प्राप्त होगा। तो यहां से आप देख रहे हैं कि दो सदिशों का सदिश गुणन क्रॉस गुणन का प्रॉपर्टीज है। ये प्रॉपर्टीज तीसरा में है केस 1। अब केस 2 क्या होता है, जब दो सदिश ए और बी एक विपरीत दिशा में हो केस 2 में, तो आपका जो थीटा जो होता है विपरीत में 180 डिग्री का हो जाता है और यहाँ आपका 180 बैठेगा और साइन 180 का मान 0 होता है। तो अब यहाँ भी आपका 0 प्राप्त होगा। और जब दो सदिश ए और बी, तीसरा केस में जब दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे पर लंब हो परपेंडिकुलर हो, तो परपेंडिकुलर जब होता है तो थीटा का मान आपका 90 डिग्री हो जाता है। और जब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा, तो यहाँ आपका 90 डिग्री बैठ जाएगा और साइन 90 का मान आपका होता है 1। तो आपका प्राप्त होगा ए बी। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी। इस प्रकार से हम देखें दो सदिशों का सदिश गुणन क्या होता है और अदिश गुणन क्या होता है। तो यहाँ से जो आपका जो क्वेश्चन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसको याद करना बहुत जरूरी है। वैसे स्टूडेंट जो इंटर का तैयारी कर रहे हैं और उसका साइंस सब्जेक्ट है उसके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ एक तरह से रूल और है, दिखाते हैं हम। इसमें है एकांक वेक्टर, जिसे हम बताएं आई जे और के का कहानी थोड़ा सा है। जैसे डॉट में अगर आई इंटू आई से गुना किया जाता है, एम्पलीट्यूड ऑफ आई से गुना किया जाता है, तो डॉट में जो होता है सेम रहेगा तो 1 मिलता है। जैसे आई अगर जे से गुना के एम्पलीट्यूड ऑफ जे से गुना करेंगे तो आपका 1 मिलेगा। अगर के से गुना करेंगे डॉट में सेम रहेगा तो 1 मिलेगा। और वही डॉट में अगर हम विपरीत रहेगा मतलब सेम नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा, उसका मान 0 हो जाता है। दो चीज ध्यान में देना, आई जे इसका मान 0 हो जाएगा आपका। यहाँ डॉट में एक चीज देखना है कि अगर वेक्टर एम्पलीट्यूड ऑफ एन एकांक वेक्टर आई और आई सेम रहेगा उसका मान 1 होगा। डॉट में अगर यही क्रॉस हम बताते हैं तो क्रॉस में उसका अलग हो जाता है। क्रॉस में कहा है कि सेम जब रहेगा, क्रॉस में जब सेम रहेगा तो उसका मान 1 होता है। जब सेम रहेगा तो उसका मान अगला वेक्टर हो जाता है। जैसे देखिए मान लिया जाए कि आई यहाँ है, जे यहाँ है और के यहाँ है, तो अगर इस तरह से गुना किया जाता है क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। यानी अर्थात आई से गुना करेंगे जे में, आई क्रॉस जे, तो जो मेरा मिलेगा आपका के मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अगर जे से गुना करेंगे के में, जे क्रॉस के, तो आपका मिलेगा आई वेक्टर आई। अगर के से गुना करेंगे आई में, तो आपका मिलेगा जे। अगर उसी प्रकार से इधर चलते हैं, आई गुने के करते हैं हम, आई क्रॉस के, तो आपका मिलेगा माइनस में जे। अगर के गुना जे करते हैं तो आपका मिलेगा माइनस में जे। तो आप देख रहे हैं कि डॉट में सेम रहता है 1 है, विपरीत रहेगा तो 0 होगा। और इसमें क्या है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की कहानी। अगर क्लॉकवाइज चलेंगे और विपरीत से गुना करेंगे तो अगला वेक्टर मिलेगा। तो इस प्रकार से हम आज पार्ट 2 जो वीडियो आज हम दे रहे हैं आपको, तो इसमें सदिश के पूरा कहानी हम बता दिए हैं। कुछ 2-4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है जो आप लोग के सामने दे रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में,
तो पहला क्वेश्चन है, पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, बल, त्वरण, विस्थापन और ताप। तो बल आपका, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है। आपका ऑप्शन है बल, त्वरण, विस्थापन, ताप। तो बल भी सदिश है, त्वरण भी सदिश है, विस्थापन भी सदिश है। इसको, यह क्वेश्चन को आप पार्ट 1 में जाकर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कौन से सदिश राशि है, कौन कौन सी अदिश राशि है, सब लिखाया हुआ है। तो इसका आंसर होगा ताप, क्योंकि ताप अदिश राशि होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है। समय, दूरी, चाल, वेग। समय होता है अदिश, दूरी है अदिश, चाल है अदिश, वेग आपका सदिश है। अगर दूरी की जगह पर विस्थापन आता तो भी सदिश हो जाता। तो इस तरह से क्वेश्चन हम देख रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन के एग्जाम में। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए शुरू से लास्ट तक। मैं यही कहकर आज वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद।